हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक्स जीके के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जो हर एग्जाम के पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बैंकिंग आदि, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग प्रश्न जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित है? तो संविधान के 53वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित है, यानी कि पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, पावर का मानक इकाई क्या है? पावर का मानक इकाई वाट होता है, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम आपको कैल्शियम का अयस्क है, यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर भी ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारत का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? भारत का कार्यकारी प्रधान राष्ट्रपति होता है, यानी कि चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है, यानी कि छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया मुख्यतः शरीर के किस भाग से होती है? पाचन क्रिया मुख्यतः आमाशय से होती है, यानी कि 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, पेंसिल के सिरे में कौन सा तत्व होता है? पेंसिल के सिरे में कार्बन तत्व होता है, यानी कि 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्न में से अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, यानी कि 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2024 में शुरू किया गया था, यानी कि 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण तत्व रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, यानी कि 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी वाला अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी वाला अंग कान है, यानी कि 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न है, संसद में केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में केंद्रीय बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे तेज नजर वाली पक्षी कौन सी है? सबसे तेज नजर वाली पक्षी निम्न में से बाज है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गीतांजलि किनके द्वारा लिखा गया है? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है, 15वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 16वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। हमारा 17वां प्रश्न है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है, 17वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, असम। इसी प्रकार हमारा 18वां प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलने वाली निम्न में से नर्मदा नदी है, यानी कि 19वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 20वां प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, 20वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 21वां प्रश्न है, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो निम्न में से बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 22वां प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1942 में की गई थी, 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है, जन गण मन को
भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान 1950 ईस्वी में घोषित किया गया था, यानी कि 23वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 24वां प्रश्न, जन गण मन को किसने के द्वारा लिखा गया है? जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। 24वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? द गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। 25वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।